Recording was started. Okay. Exercise 2. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक वन वेरी गुड स्टार्टिंग में ही शुभारंभ क्वेश्चन नंबर 1 से ही हो गया। पहला प्रश्न, अबे हद है यार, एक ए 1 2 3 4 सारी पूछ लोगे क्या? 2 रह गया, 2 नहीं पूछा किसी ने। ओके क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है। वायर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। देखो पहले एक वायर थी जिसकी रेजिस्टेंस थी R, उसको 220 से कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से, इसमें पावर कंजम्पशन क्या हो रही होगी? V²/R। अब इस वायर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक वायर और दूसरी वायर, इन दोनों को पैरेलल में लगाया और फिर एक वायर है और ये दूसरी वायर है, इन दोनों को पैरेलल में लगा के फिर 220 में वाली बैटरी से फिर लगा दिया। ठीक है अर्पिता? तो अब इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी अर्पिता टेल मी कितनी होगी? सर R होगी। R कैसे होगी अर्पिता? ये टोटल R थी, उसको दो कौन था ये, उसको दो में तोड़ दिया, R/2 और R/2। अब R/2 और R/2 को जब पैरेलल में लगाएंगे तो कितना होगा अर्पिता? R/4। R/4। तो R/4 होगा, तो पावर कितनी होगी? P1 में P2 हो जाएगी, R/4 आएगा यहाँ पे, तो 4 टाइम्स P1 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, V²/R/4। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आर यू सीरियसली आस्किंग मी दिस? अर्शित क्या हो गया तेरे को? सर 10/3 आंसर आ रहा है मेरा। मेरे को भेज देना, इसकी कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे यार तुम लोग। क्या किया गया तुमने? मेथड क्या लगाया? केवीएल लगाया है सर। हाँ केवीएल लगेगा, ठीक है, तो इसमें केवीएल लगा के 10 इसमें मतलब जो 3 वोल्टेज वाली बैटरी है उससे करंट को ओरिजिनेट करवा दिया। अरे दोनों से करा देना, 4.5 से I1 करा दे, इधर से I1 लेके जा, इधर से I2 लेके जा, इस ब्रांच में I1 + I2 आ जाएगा बीच वाली में। मतलब मर्जी है तेरी, जैसे मर्जी कर ले, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मैंने सर फिर एक से करवा दिया था, इस कारण गलत हो गया होगा। नहीं यार वैसे गलत नहीं होता, वो तो तरीका है। ठीक है, आंसर सही आ रहा है बच्चों इसका? यस सर। सर मेरा भी नहीं आंसर आया, एक बार ये करवा देते। मैक्सिमम तो आ गया, वही आ गया। देखो कैलकुलेशन, अगर दो बच्चों का, तुम दोनों का नहीं आया ना, मेरे को व्हाट्सएप करो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किया तुमने, मैं मिस्टेक फाइंड कर दूंगा उसमें। ओके जैस्मिन? ओके सर। करण तुम्हारा आ गया? तुमने भी लिखा है? केवीएल से आ रहा है, ठीक है, 3 लोग हैं। व्हाट्सएप मी दिस आफ्टर द क्लास, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास व्हाट्सएप मी द सॉल्यूशन। ठीक है, आई विल चेक। ओके क्वेश्चन नंबर 4, फाइव, 6, 6। यशिका 4 भी है। 4 में यशिका क्या है? इसमें रेवोल्यूशन है,
इक्विवेलेंट करंट क्या होता है? अल्फा पार्टिकल में चार्ज 2 टाइम्स होता है। ये गलती तो नहीं की? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। टाइम पीरियड कितना है? q अपॉन टाइम पीरियड इज 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, हमें v दे रखा है, रेडियस दे रखा है, पाई पता है, 2 पता है, चार्ज इज 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? चार्ज इज 2e। बस ये लेना, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। ओके, सिक्स्थ है। सिक्स्थ में पता है यार, तुम लोगों ने ना, ये जो तुम लोग पूछ रहे हो ना मुझसे जो डाउट्स, तुम लोगों ने बार बार ट्राई नहीं किए हुए, दिख रहा है मेरे को जो डाउट्स तुम लोग पूछ रहे हो। यू हैव नॉट गिवन अ गुड ट्राई। ऐसा नहीं आता आंसर, अगर एक बार में नहीं आया उसको दोबारा ट्राई करना चाहिए ना। टॉर्च दे देता हूँ, मेथड बता देता हूँ इसका। देखो आई वांट, दिक्कत ये नहीं है कि तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बता, मुझे बताने में दिक्कत ये है, दिक्कत तुम लोगों को होने वाली है अगर तुम लोग खुद से पूरा ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, तुम लोग अगर अपना 100% नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। टॉर्च बल्ब रेटेड, हमें टॉर्च बल्ब दे रखा है यहाँ पे, उसकी रेजिस्टेंस बना लेते हैं सीधा। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कैसे आएगी बल्ब की? जैस्मीन, जैस्मीन हाँ भाई, जैस्मीन रेजिस्टेंस कैसे आएगी बल्ब की? सर रेजिस्टेंस V बाई आर से या तो ओम्स लॉ से आएगी या इसमें दी हुई है। वेट, ये रहा क्वेश्चन, इसमें रेजिस्टेंस कैसे आएगी इस बल्ब की? ये रेजिस्टेंस फिर भी रेजिस्टेंस कैसे आएगी बल्ब की? पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर से। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से, तो आर आएगी वी स्क्वायर बाय पी। वी हमें दे रखा है 1.5 स्क्वायर अपॉन 4.5, मेरे पास यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, ये आ गई, ये पॉइंट 5 आ गई, 0.5 इसकी रेजिस्टेंस आ गई। ये वन एक और रेजिस्टेंस पड़ी है, ये दोनों पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी की हमें वो भी दे रखी है 2.67। ईएमएफ हमें फाइंड करनी है, ताकि ये जो बल्ब है, ये बल्ब पूरी इंटेंसिटी के साथ ग्लो ग्लो कर सके। ये बल्ब पूरी इंटेंसिटी के साथ ग्लो कैसे करेगा? ये बल्ब पूरी इंटेंसिटी के साथ ग्लो कब करेगा? जब इसके अक्रॉस, जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी मिले? ये वोल्टेज इसकी रेटिंग के बराबर मिले, और इसकी रेटेड वोल्टेज है 1.5। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट के 1.5 के बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज 1.5 है तो यहाँ पे भी वोल्टेज 1.5 है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज 1.5 है। तो इस बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट शुड बी इक्वल टू 1.5। एंड टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? E माइनस आई इंटू आर। स्मॉल आर मेरे पास है 2.67 है, E मुझे फाइंड करना है। I को मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा I को? E अपॉन क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? इन दोनों का पैरेलल और फिर रिजल्टेंट उसका सीरीज।
तो यहां से मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का आर टोटल, उसकी वैल्यू आई की यहाँ पे डालेंगे और तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा जैस्मीन? हाँ जी सर। ध्रुवी, जैस्मीन हो जाएगा सर। ठीक है। बच्चों पावर भी नहीं है कल के टेस्ट के सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने ये बोला कल जो परसों जो पेपर है तुम लोगों का टेस्ट है उसमें पावर नहीं है, मीटर ब्रिज नहीं है, पोटेंशियोमीटर नहीं है। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल है मतलब और यस हाँ हाँ भाई, जो नहीं आ रहा, जो सिलेबस में टेस्ट के सिलेबस में नहीं है, वो जो टेस्ट में नहीं डाला है वो तुम लोगों को बता दिया है। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पावर और क्या था, एमीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, केवीएल कर लो, हाँ केवीएल केसीएल कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। 9 में ना इसको वैसे ही करेंगे, देखो इसका भी तरीका। आंसर यार इसका क्या आएगा, आर और आर, R/2, हाँ R/2 आएगा। क्या वो गलत दिया हुआ है क्या आंसर, R/2 नहीं है? सही है। देखो इसमें ना पहले रिड्रॉ कर लेता हूँ। ए किस, ये बाकियों का हो गया, सिर्फ शिरवी ने पूछा है। ठीक है, हाँ ओके, तो इसमें नेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा इसको करना। तो ये सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं, आर 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 एंड आर। इसको नाम दे देता हूं मैं, पहले तो नोड्स को नाम दे देते हैं। ये नोड है ए, इसको दे देते हैं बी, इसको देते हैं सी, नहीं बी तो ऑलरेडी है, सॉरी ये सी हो गया, ये डी दे दो, ए बी सी डी। ठीक है, चलो ये नाम दे दिए। यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, ये जब छलांग लगा के जा रही है तार, इसका मतलब ये ऊपर से निकल रही है, उसके ज्वाइंट नहीं है, इधर से जंप करके गई तार। ठीक है, इसका ये नोड नहीं है। ओके, इनको रेजिस्टेंसेस को भी नाम दे देते हैं। वैसे वैल्यू सबकी सेम है, इसको दे दो 1, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, जस्ट टू प्लेस द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ए से। ए से पहले तो डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए से डी के बीच में, डी यहाँ पे बना लो, इसके बीच में रेजिस्टेंस है 1, R1, राइट। फिर डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R2। फिर सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है,
सी और डी के, अब देखो ए और डी के बीच में है और ए और सी के बीच में है, तो ए और डी और ए और सी के बीच में है, ए और डी और ए और सी, सी को हम बना लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, ए और सी के बीच में, सी को इधर बना लेते हैं, ए और सी के बीच में, देखो ए और डी के बीच में हमने R1 बना लिया, ए और सी के बीच में R5 बना लेते हैं, डी और सी के बीच में R2 बना लेते हैं, इसको रहने दो अभी, राइट, ये तीन हो गए। अब मेरे पास रह गया कौन सा पॉइंट, डी और बी के बीच में, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं बी, तो डी और बी के बीच में R5 है, R3 रह गया, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में है R3, और अब कौन सा बचा, आपने R5 दो बार लिख दिया, और दो बार लिख दिया मैंने, ओ यस, R5 मैंने कौन सी रेजिस्टेंस ली है, ए और सी सर बी और डी के बीच में R6 आएगा। R6, ठीक है, बी और डी के बीच में R6 है, ठीक है, बी और डी के बीच में R6 है। अब लास्ट रेजिस्टेंस बच गई R4, R4 है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यहाँ पे R4 बना देते हैं, अगर ए और बी के बीच में बनाना है तो एक पैरेलल में यहाँ पे बनानी पड़ेगी R4, ठीक है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया सर्किट हमारे पास। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है सारी रेजिस्टेंस सेम है, तो ये वाली बीच में से उड़ जाएगी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो रहा है, R बाय R इक्वल टू R बाय R, इसको उड़ा दो तो क्या बनेगा, R R R R, इनका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है, R R R R R, ठीक है, और R और R पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा, R बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन 10, इलेवन, 12, सर 12 में ना मेरे को बस ये बता दो सर कि VA माइनस VB कैसे निकालते हैं। जयंत मुझे टाइप करके बोल भाई, यू आर कनेक्टेड फ्रॉम 2 डिवाइसेस जयंत, एक डिवाइस का अपना माइक ऑफ कर और उसका वॉल्यूम जो है वो भी बिल्कुल 0 कर दे, स्पीकर वॉल्यूम, और माइक ऑफ कर दे, फिर बोलना अगर कुछ बोलना है। सर अब आ रही है हाँ, सर ये जो सर 2 पॉइंट्स के बीच हम निकालते हैं ना VA माइनस VB, सर वो बता दो 12th वाले में कैसे निकालते हैं, बस बता दो मेरे को। बता दूंगा। अच्छा दीप तुम्हारा भी डाउट है 12th, अच्छा कर लेते हैं इसको। यार 12, 10, 1, 1, 4, 2, 2, 4, A एंड B, ये मेरे पास सर्किट है, इसको मैंने रीड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो 6 और 6 3 हो जाएगा, 3, 4 और 5, तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 5। करंट मेरे पास टोटल बैटरी से चलेगा 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलने लगा, तो 2 एम्पियर का यहाँ से करंट निकला, 2 2 2 2 2 2 2 2 2,
यहाँ से 2 जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट। अब उसको बंटना है यहाँ पे इधर और इधर, इक्वली बटेगा। क्यों बटेगा? क्योंकि ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है। तो 1 एम्पियर इधर से निकला, 1 एम्पियर इधर से निकला, ठीक है। 1 एम्पियर यहाँ से आ गया और 1 एम्पियर यहाँ से आ गया। अब पॉजिटिव एंड पे हम मान लेते हैं 2 वोल्ट की 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, और नेगेटिव में हम मान लेते हैं 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। मान लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये सारे पॉइंट्स 2 वोल्ट पे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये भी 2 वोल्ट पे है, ये वाला पॉइंट है ये भी 2 वोल्ट पे है। अब यहाँ से 1 एम्पियर जब जा रहा है तो इसने कितना खा लिया? 4 ओहम ने कितना खा लिया वोल्टेज? 4, ये 2 वोल्ट नहीं है भाई, 10 वोल्ट है, सॉरी मैं भी सोचती हूँ क्या हो गया। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। 4 ओम ने कितना खा लिया इधर? 4 ओम ने खा लिया, 4 इंटू 1 4 वोल्ट की वोल्टेज खा ली। तो बची कितनी यहाँ पे? 6 वोल्ट बचेगी यहाँ पे, 6 वोल्ट, ठीक है। इसने 4 वोल्ट उड़ा ली और 6 वोल्ट बचा दी। ऐसे ही इसने कितनी खा ली? 2 वोल्ट, 2 इंटू 1 2 वोल्ट ये कंज्यूम कर लेगा। बचेगी यहाँ पे वोल्टेज कितनी? 10 में से 2 गई 8, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट का। और हाँ, इसमें साइन का भी है, VA माइनस VB पूछा है, कौन ज्यादा है? VA माइनस VB इज -2। क्वेश्चन नंबर 13 14। हाँ, पोटेंशियोमीटर वाले छोड़ देना, ठीक है। ये दोनों पोटेंशियोमीटर हैं, ठीक है, छोड़ दो इनको। क्वेश्चन नंबर 15 16 तो पोटेंशियोमीटर है, छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। 17 भी पोटेंशियोमीटर है, छोड़ दो। 18 मीटर ब्रिज है, 18 ये रिपीट है शायद, है ना, पहले भी आया था। हाँ दीप, हो सकती है नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज बच्चों कब हो सकती है? प्रैक्टिकली हो सकती है नेगेटिव वोल्टेज। इज नेगेटिव वोल्टेज प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्यों नहीं हो सकती हरदात? कोई भी बता दो जिसने नो बोला है। करण, क्यों नहीं हो सकती? पॉजिटिव क्यों हो सकती है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? अरे बोल के बताओ कोई। सर करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही रेजिस्टेंस। जो V इज इक्वल टू IR, हम तुम अच्छा V ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो? यस सर। वहां पे V क्या होता है? सर पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस होता है वहां पे, पोटेंशियल V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ना कि पोटेंशियल। आई एम आस्किंग यू पोटेंशियल। ओके सर। पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है एक्चुअली। पोटेंशियल नेगेटिव हमने देखा था ना, पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज? KQ1 Q2 by R। एक चार्ज के कारण K Q by R, भूल गया, हद हो गई यार। अच्छा के ओ सॉरी सर। ये टेस्ट होना है K Q by R। तो नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। 20 हम्म।
19 है। 19 में रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is connected in one gap. इसमें कंडीशन लिख लेंगे क्या है। पहले केस में देखो 2 ohm को लेफ्ट गैप में लगाया और राइट गैप में लगाया इससे ज्यादा रेजिस्टेंस R को, और मेरे पास कुछ बैलेंसिंग लेंथ है L, L/100 - L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 केस 1 में। केस 2 में क्या किया है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर दिया। जब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा R/2 हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये गिवन है R is greater than 2। टेल मी, अगर मैं इस दोनों को रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कम होगी या बढ़ेगी? आयुष विल टेल मी, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि R जो है वो बड़ा हो गया। पहले 2 छोटा था तो बैलेंसिंग लेंथ छोटी थी, अब R जो है ज्यादा है इसलिए बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसने क्या दे रखा है, when these resistances are interchanged the balance point shifts by 20 centimeter। तो पहले अगर L था तो अब बैलेंस पॉइंट कहां पे कितना हो जाएगा? बैलेंस पॉइंट 20 + L। बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा? L+20 बढ़ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे 100 माइनस L+20, तो हो जाएगा L+20 डिवाइड बाय 80 माइनस L। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर ले या इक्वेट कर ले या जो भी, तो वहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा, L आ जाएगा। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड वाली टर्म उड़ जाएगी, 1 रह जाएगा, तो L सॉल्व होके L को इसमें डालना आ जाएगा। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 भी है। 20 में क्या है दिक्कत? मीटर ब्रिज लेफ्ट एंड राइट गैप्स आर क्लोज्ड बाय 2 और 3 लगा रखे हैं। द वैल्यू ऑफ द शंट टू बी कनेक्टेड टू 3 ohm resistor बैलेंसिंग पॉइंट। देखो केस 1 2 है लेफ्ट साइड में, 3 है राइट साइड में, तो 2/3 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। ये आ जाएगा, इससे मैं L कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है यशिका, कोमल, यहां से मेरा L कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद केस 1 में, केस 2 में क्या कर दिया? शंट का मतलब क्या होता है यशिका? वैल्यू ऑफ द शंट टू बी कनेक्टेड टू 3 ohm। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शंट? यशिका या फिर कोमल, दोनों में से बताओ कोई। यस यशिका, टेल मी, कनेक्टेड है यशिका या नहीं है? ये पैरेलल में होता है, पैरेलल में। यशिका ब्लॉक करने के लिए नहीं, पैरेलल में। इसके पैरेलल में